बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा एक नई योजना आ रही है। वैसे नई योजना नहीं, काफ़ी पुरानी योजना है कि अंबेडकर नगर हो या पूरा उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पर जो भी हमारी बहन बेटियाँ पढ़ाई कर रही हैं उनको आने वाले समय में स्कूटी दी जा सकती है। और ये जो टारगेट रखा गया है, बताया जा रहा है कि 50,000 महिलाओं को स्कूटी दी जाएगी जो पढ़ाई कर रही हैं और मेधावी भी हैं और काफ़ी अच्छी उनकी पढ़ाई में रुचि है और काफ़ी अच्छे नंबर लेकर आती हैं, तो उनको स्कूटी दी जाएगी। हम इस बात का कतई विरोध नहीं करते कि महिलाओं को स्कूटी दी जानी चाहिए, मगर सरकार का ये दावा वादे कब के थे? 2022 के विधानसभा चुनाव जब हो रहा था उसी टाइम पर बीजेपी के द्वारा ये दावा किया जाता है कि जो भी महिलाएं पढ़ाई करती हैं उनको स्कूटी दी जाएगी। लेकिन पिछले 4-4.5 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब सरकार जो है ये जो योजना थी स्कूटी देने वाली, फ्री स्कूटी देने वाली योजना, अब इसको लागू क्यों कर रही है और महिलाओं को अब क्यों देना स्टार्ट किया गया है? क्या पिछले 4 सालों से सरकार भूल गई थी, या फिर सरकार की नीयत नहीं थी, या फिर अभी जब चुनाव बहुत करीब है इसलिए महिलाओं को अपने पक्ष में लाया जा सके, उनके वोट अपने पक्ष में लाए जा सके, इसलिए ये सारा काम किया जा रहा है। देखिए, महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी होती है उत्तर प्रदेश में। बताया जाता है करीब 9 करोड़ के आसपास जो है महिलाएं, 9 करोड़ या 6 करोड़ के आसपास महिलाएं हैं जो वोट करती हैं। और इसमें अगर 50,000 महिलाओं को, यहाँ लड़कियों को या फिर हमारी बहन बेटियों को अगर स्कूटी दी जाती तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को और सरकार को होगा। देखिए, और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जो नई वोटर है, यानी कि महिलाएं नई वोटर हैं और पहली बार वोट करने जा रही हैं, ये उनको खासकर विशेषकर मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा फायदा उन्हीं को होने वाला है। और जब ये स्कूटी पाएंगे तो जाहिर की बात, अगर कोई महिला स्कूटी पाती है सरकार के तौर पर, तो उसका एक अपना मन बदलता है कि सरकार ने हमारे लिए स्कूटी दी है तो हम भी और तो दे ही सकते हैं, इस तरह की भावनाएं अंदर आती हैं। लेकिन ये चुनाव के पहले क्यों लाया गया? महिलाओं को भी सोचना चाहिए। और फायदा क्या होता है कि 10,000 रुपये आप देखिए बिहार में दिए गए और चुनाव का नतीजा आपके सामने है। तमाम कई ऐसी राज्य हैं जहां पर महिलाओं के खाते में डायरेक्ट पैसे दिए जाते हैं और फिर इसका फायदा सीधा चुनाव में दिखता है। वैसे मोदी जी तो बात करते हैं कि हम रेवड़ी और फ्री की योजनाएं नहीं करते, लेकिन मोदी जी के विचारों में पिछले कुछ सालों में काफ़ी बदलाव आया और उनके सरकार की तरफ से महिलाओं को कई जगह और कई राज्य हैं जहां पर महिलाओं को डायरेक्ट उनके खाते में पैसे दिए गए हैं और दिए भी जा रहे हैं। ऐसे में देखना ये है कि ये जो योगी सरकार का जो बड़ा दांव है वो कितना कामयाब होता है और आने वाले चुनाव में इसका क्या फायदा बीजेपी को होता है, और जो महिलाएं स्कूटी पाएंगी या जो पाने वाली हैं वो क्या सोचती हैं और किस पर वोट करती हैं। धन्यवाद, नमस्कार।